अतीक अहमद को मरे हुए करीब 2 महीने होने को आ गए हैं। उसकी मौत से पहले उसकी बीवी शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी थी और अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी है। अपनी मौत से पहले अतीक अहमद करीब 6 सालों तक सलाखों के पीछे रहा था, लेकिन बावजूद इसके अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और बच्चों को किसी बात की कमी नहीं थी। वो जब जो करना चाहते करते, जहां जाना चाहते जाते। और अब अतीक अहमद के मौत के 2 महीनों के बाद भी शाइस्ता परवीन अगर पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है तो इसके पीछे कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही खास बात है। कौन हैं वे लोग जो आज तक शाइस्ता को बचाते रहे हैं और उन्हें और उनके बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अतीक अहमद पिछले 30 से भी ज़्यादा सालों से यूपी के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा था और इस दौरान वह राजनीतिक फायदा उठाकर अपने काले साम्राज्य को लगातार बढ़ाता रहा। यह साम्राज्य लाखों या करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का हो गया। इस दौरान उसका पूरा परिवार सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। जनता से लूट और माफियागिरी के दम पर जो साम्राज्य बना था, उस पैसे से ये परिवार अपने सारे शौक पूरे करता रहा। अतीक अहमद के घर में महंगी कारों का पूरा काफिला होता था। बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउस, इलीगल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स और ना जाने क्या क्या। अपराध की दुनिया ने अतीक अहमद के परिवार के पास सब कुछ पहुंचा दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, समय का पहिया कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो अतीक अहमद की काली कमाई पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अतीक अहमद को उसके गुनाहों के लिए उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद यूपी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की इलीगल प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। कई अवैध प्रॉपर्टी जिन पर माफिया अतीक अहमद के परिवार और उनके लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, उन्हें ढहा दिया गया। इसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब अतीक अहमद का परिवार सड़कों पर आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस परिवार के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। बावजूद इसके अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों की शान व शौकत में कोई कमी नहीं आई। जो लोग उसके लिए काम कर रहे थे वह इतनी कार्रवाई के बावजूद भी उसके लिए काम करते ही रहे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि फिर ये पूरा फंडिंग कहां से हो रहा था। अतीक अहमद के जेल जाने के बावजूद शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों की हर डिमांड पूरी होती रही। यहां तक कि गैंग को मॉडर्न हथियार मिलना भी बदस्तूर जारी रहा। अब सवाल ये था कि कौन था वो शख्स जो शाइस्ता तक पहुंचा रहा था महंगी कारें और कौन था जो उन्हें विदेश घूमने की टिकटें दे रहा था। कौन अतीक अहमद के गैंग तक असलहे पहुंचा रहा था। पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी पकड़ में नहीं आ रहा था। महीनों की मशक्कत के बाद अब जाकर 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जो अतीक अहमद के परिवार के साथ साए की तरह खड़े रहे थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों को हर कीमती सामान अतीक अहमद के ये 3 बेहद खास लोग पहुंचा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के 3 फाइनेंसर की पहचान की है जो अतीक अहमद की गैर मौजूदगी में उसके घर तक करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ियां और उसके गैंग तक मॉडर्न हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। अतीक अहमद के 3 खास मददगारों में से 2 प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, यानी कि वह रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरा एक होटल को चलाने का काम करता है। पुलिस लंबे समय से इन पर नजरें बनाई हुई थी। ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये लंबे समय तक अतीक अहमद के परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब तक अतीक अहमद खुद जेल से बाहर था तो ये पैसा अतीक अहमद को जाता था, लेकिन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया और बाद में ये सारे पैसे शाइस्ता परवीन तक नियमित रूप से पहुंचते रहे। शाइस्ता परवीन के अलावा जेल में बंद अतीक अहमद के बेटों की सुविधा का ख्याल रखना भी इन्हीं तीनों फाइनेंसर का काम था। ये जेल में पैसा देकर सेटिंग करते थे ताकि अतीक अहमद के बेटों को कोई दिक्कत ना हो। उनकी सुविधा के लिए लाखों करोड़ों रुपए
पानी की तरह बहाए जाते थे। इतना ही नहीं, जब शाइस्ता परवीन खुद या उसके परिवार का कोई भी शख्स गुजरात के साबरमती जेल में अतीक अहमद से मिलने के लिए जाता था तो यही तीनों उनके अच्छे होटल में रहने, खाने पीने और फ्लाइट की व्यवस्था करवाते थे। अब इन तीनों फाइनेंसर के नाम जब पुलिस को पता चल चुका है तो पुलिस अब इनके ऊपर भी नजर रखे हुई है। इसी सिलसिले में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि इन तीनों के नाम पर नोएडा में काफी इलीगल प्रॉपर्टीज है। अब यूपी पुलिस जल्दी ही इनकी प्रॉपर्टी को जांच करके उसे भी कुर्क करने का प्लान बना रही है। रही बात शाइस्ता परवीन की, तो वह अब भी फरार चल रही है और यूपी पुलिस को लगातार चकमा देने में कामयाब रही है। इन सब खुलासों के बाद अब यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जब शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे चढ़ेगी तो पुलिस उसे किस तरह से हैंडल करने वाली है। बाकी इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा वह हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।